चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, मतलब समांतर श्रेणी की आपको क्या करनी है, जांच। अब बताओ जांच कैसे होती है। जांच देखो प्रथम पद से जांच नहीं होती है समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी की जांच कब होती है कि सार्वंतर अगर सारों में बराबर है, सार्वंतर सारों में बराबर है तो समांतर श्रेणी है, नहीं तो समांतर श्रेणी नहीं है। देखो यदि समांतर श्रेणी है मतलब एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। इसका क्या निकालना है, सार्वंतर। सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके अगले 3 पद भी लिखिए। अगर समांतर श्रेणी है तो इनके अगले 3 पद लिखने, नहीं तो नहीं लिख रहे। बताओ इसमें पहले तो ए बताओ क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपको 2। डी निकालना है तो डी देखो इसमें डी कितने निकलते हैं, देखो एक बार देखो ये A1 है, ये A2, ये A3, ये A4 है, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर होता है उसको बोलते हैं D1, ठीक है। इन दोनों का अंतर होता है उसको बोलते हैं D2, इन दोनों का अंतर होता है उसको बोलते हैं D3, ठीक है। तो D1 का मान होता है 2 में से 1 घटाओ, और D2 का मान होता है 3 में से 2 घटाओ, और D3 का मान होता है 4 में से 3 कर दो, घटा दो। तो पहले आप A बराबर क्या दिया हुआ है 2, तो D1 निकालना है तो A2 माइनस A1। बताओ 2 का मान क्या दिया हुआ है 4, 4 में से 2 घटाओ क्या बचेगा 2, ठीक है। अगर आपको D2 निकालना है बताओ क्या आएगा A3 माइनस A2। D2 निकालना है तो 3 में से 2 घटाओ, तो बताओ 3 कितना दिया हुआ है 8, 8 में से 4 घटाओ क्या बचेगा 4। अब देखो 2 पदों से आपको पता चल जाएगा ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तीसरे पद की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर सार्वंतर तो दोनों में क्या दिया हुआ है अलग अलग दिया हुआ है, तो यहाँ पर बताओ समांतर श्रेणी है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर लिखो कि अतः यह एपी में नहीं है। ये पूछ रहे हैं क्यों नहीं है, पूछ रहे हैं क्या, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, यदि कोई है तो इसका सार्वंतर लिखिए और 3 अगले पद लिखिए। तो केवल एपी में पूछ रहे हैं, तो बताओ ये अतः यह एपी में है, तो अगले 3 पद निकालने हैं। तो लिखाओ अगले 3 पद बताओ कौन कौन सा होगा, A1 2 3 4 दिया हुआ है। आगे क्या ज्ञात करना है आपको, सॉरी इसमें एपी में नहीं है, तो नहीं है तो इसके अगले 4 पद आपको 3 पद नहीं निकालने हैं, तो इसका पद निकालना है दूसरे में। बताओ क्या आएगा 2 5/2 और 3 7/2। तो बताओ A1 A बराबर क्या आएगा 2, ये A1, ये A2, ये A3, ये क्या दिया हुआ है A4। बताओ इसमें सार्वंतर कितने निकलेंगे D1 D2 और ये D3 है। तो बताओ पहले तो D1 निकालना है, तो D1 का सूत्र क्या होता है A2 माइनस A1। बताओ 2 का मान क्या दिया हुआ है 5/2 माइनस क्या आएगा 2, इसके बटा में कोई संख्या नहीं है तो क्या ले लो 1। बताओ इन दोनों को गुणा कर दो, 2 को 1 से गुणा की 2, फिर वज्र गुणा कर दो, 5 को 1 से गुणा की 5 माइनस 2 को 2 से गुणा की 4। देखो 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 1/2, ठीक है। अब D2 निकालना है तो बताओ क्या आएगा A3 माइनस A2। बताओ 3 का मान क्या दिया हुआ है, 3 का मान दिया हुआ है 3 में से क्या घटाना है आपको 5/2, यहाँ पर बटा में कोई संख्या नहीं है तो क्या ले लो 1। बताओ लघुत्तम लघु क्या आएगा 2, फिर वज्र गुणा कर दो, 2 को 3 से गुणा की 6 माइनस 1 को 5 से गुणा की 5 बराबर क्या आएगा 6 में से 5 घटाएंगे तो 1/2। बताओ ये दोनों समान सार्वंतर समान है तो आपको D3 निकालना है। और तो बताओ D3 आएगा तो A4 माइनस A3, तो 4 का मान बताओ क्या दिया हुआ है 7/2 माइनस क्या दिया हुआ है 3, इसके बटा में कोई संख्या नहीं है तो क्या ले लो 1। बताओ लघुत्तम लघु क्या आएगा, या वज्र गुणा कर दो इनको, 2 को 1 से गुणा की 2, फिर वज्र गुणा, 7 को 1 से गुणा की 7 माइनस 3 को 2 से गुणा की 6, तो 7 में से 6 घटाएंगे क्या बचेगा 1/2। देखो सारों में सार्वंतर क्या है समान। बताओ एपी में है या नहीं है, एपी में है तो लो अतः यह एपी में है। तो एपी में है तो इसके अगले 4 पद या 3 पद, प्रश्न में दिया हुआ है 3 पद, तो 3 पद निकालो। तो अगले 3 पद बताओ कौन कौन से है 3 पद, अगले 3 पद बताओ A4 तक दिया हुआ है तो 5 निकालना है, तो A5 बराबर क्या आएगा A4 में D क्या कर दो जोड़ दो,
4 बताओ क्या दिया हुआ है 7/2, 7/2 में 1/2 और जोड़ दो तो बताओ क्या आएगा, दोनों के हर सेम, दोनों के हर सेम, तो ऊपर वाली संख्या भी क्या आएगी सेम। तो 7 और 1 8, 8/2। इसको एक बार इतना ही रख दो, क्यों, क्योंकि 8 में 2 का भाग दो कितने आते हैं 4। तो अब 4 लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार 8/2 ही रख दो। तो क्या आएगा यहाँ पर a अगर आप 6 ज्ञात करते हो तो क्या लिखेंगे a 5 प्लस d। बताओ 5 का मान क्या दिया हुआ है 8/2 प्लस d का मान सारे अंतर बताओ क्या दिया हुआ है 1/2। तो जोड़ो क्या आएगा, दोनों के हर सेम, तो ऊपर वाली संख्या भी क्या आएगी सेम। तो 8, 8 प्लस 1 बराबर क्या आएगा 9/2। अब a7 निकालना आपको, तो a7 बराबर क्या आएगा a प्लस कितने d है a6 प्लस d, a7 निकालना है तो a6 प्लस d। बताओ 6 का मान क्या दिया हुआ है 9/2, तो लगा दो 9/2 प्लस 1/2, दोनों के हर सेम, तो ऊपर वाली संख्या भी क्या आएगी 9 प्लस 1 बराबर 10/2। देखो इसमें 8 में 2 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, बताओ कितनी बार जा रहा है 4 बार, ऐसे लिख सकते हैं 4। इसमें 9 में 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, पॉइंटों में नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉइंटों में नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो 10 में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, बताओ कितनी बार जाएगा 5 बार। तो अगले 3 पद बताओ कौन कौन से, अगले 3 पद बताओ कौन कौन से दिए हुए हैं। ए बताओ 5 का मान क्या दिया हुआ है 4, a6 का मान दिया हुआ है 9/2 और a7 का मान दिया हुआ है 5। लिख दो कि 4, फिर दिया हुआ है 9/2, फिर दिया हुआ है आपको 5। ये 3 अगले इसके क्या है पद दिए हुए हैं। तीसरा दिया हुआ है इसका कि -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो इसमें बताओ क्या आएगा डी, ये a1, ये a2, ये a3, ये a4 दिए हुए हैं, ठीक है। तो d1 निकालना है तो बताओ क्या आएगा a2 माइनस a1। बताओ 2 का मान क्या दिया हुआ है -3.2, ठीक है। और ये माइनस की संख्या को ब्रैकेट में माइनस a1 का मान दिया हुआ है -1.2। तो पहले तो इसको सरल करेंगे, तो -3.2, माइनस को माइनस से गुणा की प्लस, तो 1.2। देखो प्लस माइनस की संख्या है तो हमेशा ध्यान रखना क्या करना है आपको घटाना है। तो 3.2 में से 1.2 घटाओगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर लिख दो 2 में से 2 घटाए 0.3 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 बताओ किसका बचेगा माइनस का, ठीक है। तो 2 के पॉइंट के पीछे 0 होता है वो मान्य नहीं होता है, केवल माइनस के क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। बताओ d2 निकालना है तो d2 का मान क्या होता है a3 माइनस a2। बताओ 3 का मान क्या दिया हुआ है माइनस के 5.2, ठीक है, माइनस का क्या दिया हुआ है a2 का मान माइनस का 3.2। तो इसको सरल करेंगे तो माइनस के 5.2, माइनस को माइनस से गुणा की प्लस 3.2। देखो प्लस माइनस की संख्या है घटाना है, देखो 2 में से 2 घटाए 0 मान्य नहीं होता है, तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 किसका आएगा माइनस का। देखो ये दोनों सार्वंतर समान है तो आपको d3 भी निकालना है। तो d3 बताओ क्या आएगा a4 माइनस a3। बताओ 4 का मान क्या दिया हुआ है 4 का मान दिया माइनस के 7.2, ठीक है, माइनस क्या आएगा 5.2। तो इसको अब सरल करेंगे क्या आएगा माइनस के 7.2, माइनस को माइनस से गुणा की क्या आएगा प्लस 5.2। तो इसको सरल करेंगे तो 2 में से 2 घटाएंगे 0, 7 में से 5 घटाएंगे क्या बचेगा 2 किसका बचेगा माइनस का। देखो यहाँ पर सार्वंतर -2 दिया हुआ है, यहाँ पर भी -2 दिया हुआ है, यहाँ पर भी -2 है। तो बताओ समांतर श्रेणी है या नहीं है समांतर श्रेणी। तो लिखो अतः यह AP में है। तो AP में है तो अगले 3 आपको पद क्या करने हैं निकालने हैं। तो बताओ अगले 3 पद निकालने, तो A क्या निकालना है आपको 5 निकालने हैं। तो A5 का मान क्या होता है A4 प्लस D। बताओ 4 का मान क्या दिया हुआ है माइनस के 7.2, ठीक है, प्लस माइनस की क्या दिया हुआ है आपको 2, ठीक है। तो 2 जोड़ेंगे तो बताओ क्या आएगा माइनस के 7.2, माइनस को माइनस से गुणा की प्लस, ठीक है, माइनस को माइनस से गुणा प्लस को माइनस से गुणा की
फिर साथ में 2 जोड़ो, क्या आएगा माइनस के 9.2, क्यों क्योंकि दोनों संख्या किसकी है, माइनस की है, जुड़ेगी और चिन्ह भी किसका लगेगा, माइनस का, तो माइनस के 9.2। फिर आपको A6 निकालना है, तो क्या आएगा A5 प्लस D, तो बताओ 5 का मान क्या दिया हुआ है, माइनस के 9.2 और प्लस माइनस के क्या दिया हुआ है 2, इसको सरल करेंगे तो माइनस के 9.2, माइनस को माइनस से गुणा की माइनस, सॉरी प्लस को माइनस से गुणा की माइनस, ठीक है। फिर दोनों संख्या माइनस की जुड़ेगी तो माइनस के 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11.2, ठीक है। फिर आपको A7 निकालना है, तो क्या आएगा A6 प्लस D, बताओ 6 का मान क्या दिया हुआ है, माइनस के 11.2 प्लस माइनस के क्या दिया हुआ है 2, तो इसको सरल करेंगे, दोनों संख्या माइनस की है जुड़ेगी तो माइनस के क्या लिख दो सीधा ही 11 और 2 13, 13 पॉइंट क्या लगा दो 2, तो बताओ A5 दिया हुआ है, A6 दिया हुआ है, A7 निकाल लिया, तो अगले 3 पद लिखो। अगले 3 पद बताओ कौन कौन से है, अगले 3 पद दिया हुआ है, एक तो माइनस का 9.2, दूसरा दिया हुआ है माइनस का 11.2, तीसरा दिया हुआ है माइनस के 13.2, ये इसका क्या है आंसर। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि माइनस का 10, माइनस के 6, माइनस का 2 और 2, तो पहले इसका सारवंतर निकालना है, तो D1 निकालेंगे, तो D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4 निकालना है, तो D1 निकालना है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 6 माइनस का क्या दिया हुआ है 10, अब इसको आप सरल करोगे तो माइनस का 6 और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस का 10, तो देखो 6 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 6 दिया हुआ है और प्लस का 10 दिया हुआ है, तो घटाएंगे तो 10 में से 6 घटाओ क्या बचेगा 4, देखो बड़ी संख्या किसकी है प्लस की है, तो प्लस का क्या लगेगा चिन्ह लगेगा, ठीक है। अगर आपको D2 निकालना है तो A3 माइनस A2, बताओ 3 का मान क्या दिया हुआ है, 3 का मान दिया हुआ है माइनस का 2 और माइनस का क्या दिया हुआ है 2 का मान 6, ठीक है। तो इसको सरल करेंगे, माइनस का 2, माइनस को माइनस से गुणा की प्लस 6, तो माइनस का 2 और प्लस का 6, तो माइनस प्लस के क्या आएंगे 4, देखो सारवंतर 2 समान है तो तीसरा निकालना है आपको, तो D3 निकालना है, तो क्या आएगा A4 माइनस A3, बताओ 4 का मान क्या दिया हुआ है 2 माइनस के क्या दिया हुआ है 2, तो इसको सरल करेंगे, 2 का 2, माइनस को माइनस से गुणा की प्लस 2, तो 2 में 2 जोड़े कितने आएंगे 4, ठीक है। तो बताओ सारवंतर सारों में क्या दिया हुआ है समान, बताओ यह है AP में है या नहीं, तो लिखो अतः AP में, अतः यह AP में है, AP में है, तो अगले आपको 3 पद निकालने हैं, बताओ A5 निकालना है, तो A5 का मान क्या आएगा A4 प्लस D, बताओ 4 का मान क्या दिया हुआ है 2 में बताओ कितने जोड़ने हैं, अंतर कितना दिया हुआ है 4 का, 2 में 4 जोड़ो क्या आएगा 6। अगर A6 निकालना है तो A5 प्लस D, बताओ 5 का मान 6 में 4 जोड़ो क्या आएगा 10। अगर A7 निकालना है तो A6 प्लस D, बताओ 6 का मान क्या दिया हुआ है 10 में 4 जोड़ो क्या आएगा 14। तो अगले 3 पद बताओ क्या दिया हुआ है 6, 10 और 14, इसका क्या है आंसर। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, तो बताओ पहले तो समांतर श्रेणी की जांच करनी है, तो ये A1 है, ये A2, ये A3, ये क्या दिया हुआ है A4 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको D1 निकालना है, तो D1 का सूत्र क्या होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, बताओ A2 का मान दिया हुआ है 3 प्लस रूट 2 है, ठीक है, और माइनस का माइनस A1 का मान क्या दिया हुआ है 3, ठीक है। तो देखो 3 में से 3 घटाएंगे या 3 में से 3 काट दो, तो पीछे क्या बचेगा रूट 2, ठीक है। अगर आपको D2 निकालना है तो 2 निकालना है, तो 3 में से आपको क्या घटाना है 2, 3 का मान बताओ क्या दिया हुआ है 3 प्लस 2 रूट 2, और यहाँ पर माइनस और क्या दिया हुआ है 3 प्लस रूट 2, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर अगर माइनस का चिन्ह आता है तो इस संख्या को क्या किस में लिखना है ब्रैकेट के अंदर लिखना है,
क्यों? क्योंकि बार माइनस तो अंदर चिन्ह क्या होते हैं, चेंज होते हैं। यहाँ पर देखो एक ही संख्या थी, एक संख्या को कोष्टक में लिखने की जरूरत नहीं है, दो संख्या आते ही आपको किस में लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है, कोष्टक में लिखना है। क्यों? क्योंकि बार माइनस है, बार माइनस होते ही अंदर चिन्ह क्या होंगे, चेंज होंगे। तो इसको सरल करोगे तो ब्रैकेट हटाओ तो क्या आएगा 3 + 2√2, ठीक है। अब अंदर 3 किस में दिया हुआ है, प्लस में, तो क्या हो जाएगा -3, और ये √2 भी किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये प्लस की संख्या, ये माइनस की संख्या कैंसिल। देखो 2√2 में से √2 घटाएंगे तो बताओ क्या बचेगा, केवल √2 बचेगा। अब ये √2 कहां से आया, देखो एक बार आपको संख्या के थ्रू बता देता हूं। यहाँ पर 2x दिए हुए, क्या दिए हुए, 2x, 2x में से x घटाओगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। तो ये इसी तरह दिया हुआ है कि 2√2, 2√2 में से √2 घटाने पर क्या बचता है, √2। क्यों? क्योंकि 2 में से 1 घटाने पर 1 बचेगा ना। यहाँ पर भी 2x में से 1x घटाओ, क्या बचेगा, 1x। उसी प्रकार ये सवाल दिए हुए है, ठीक है। आगे करेंगे तो a3 निकालने हैं, सॉरी d3 निकालने हैं। तो a2 माइनस, यहाँ पर सूत्र लगाया नहीं है, सूत्र लगा लेना। तो a4 में से a3 क्या करना है, आपको घटाना है। तो 4 का मान बताओ क्या दिया हुआ है, 3 + 3√2, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखना है -3 + 2√2, ठीक है। तो इसको सरल करोगे आप तो ब्रैकेट हटाओ पहले, तो 3 + 3√2, ठीक है। बार माइनस अंदर चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज, -3 और -2√2। ये संख्या 3 प्लस में दिया हुआ है, ये माइनस में कैंसिल। 3√2 में से √2 घटाओ, 2√2 घटाओ तो क्या बचेगा, √2। तो देखो समांतर श्रेणी में है या नहीं, √2 सर्वांतर समान दिया हुआ है। तो लिखो अतः यह एपी में है, एपी में है। तो अगले 3 पद लिखो। तो अगले 3 पद, अगले 3 पद बताओ कैसे लेंगे। तो देखो a4 तक दिया हुआ है, तो आपको क्या याद करना है, a5। a5 का मान क्या होता है, a4 + d। a5 का मान होता है a4 + d। बताओ 4 का मान, 4 का मान दिया हुआ है 3 + 3√2, ठीक है, प्लस d का मान बताओ क्या दिया हुआ है, √2। तो √2 ले लो, √2 जोड़ो तो 3 तो दिया हुआ है, 3√2 में 1√2 जोड़ो तो क्या आ जाएगा, 4√2, ठीक है। a6 निकालना है तो a5 + d। बताओ 5 का मान 3 + 4√2, उसमें भी √2 जोड़ो तो क्या आ जाएगा, 3 + 5√2। अगर आपको a7 निकालना है तो क्या आएगा, a6 + d। तो 6 का मान दिया हुआ है 3 + 5√2 + √2। तो बताओ क्या आ जाएगा, 3 + 6√2, ठीक है। अब इनके तीनों पद लिखो अगले। बताओ क्या आएगा, 3 + 4√2 और 3 + 5√2 और 3 + 6√2। ये इसका क्या है, आंसर। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.2, 0.22, 0.222, फिर दिया हुआ है 0.2222, ठीक है। तो इसमें भी डी निकालना है आपको। ये a1, ये a2, ये a3, ये a4 दिया हुआ है, ठीक है। तो d1 निकालना है तो a2 - a1। बताओ 2 का मान 0.22, उसमें से 0.2 घटाना है। तो 0.22 में से देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 0.22, उसमें से मैंने बताया था कि पॉइंटों में जोड़ और बाकी, पॉइंट के नीचे क्या होना चाहिए, पॉइंट, पीछे क्या दिया हुआ है 2, आगे संख्या नहीं दी हुई है तो क्या मान लो, 0। तो घटाओ क्या बचेगा, 2, 2 में से 2 घटाया 0.0, तो क्या आएगा 0.02, ठीक है। अब अगर आप d2 निकालते हो तो a3 - a2, तो 3 बताओ क्या दिया हुआ है, 3 का मान दिया हुआ है आपको, आपके दिया हुआ है 0.222, फिर 0.2 का मान दिया हुआ है 0.22। तो लिख दो यहाँ पर 0.222 - 0.22, घटाओ क्या बचेगा, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो क्या ले लिया 0, 2 में से 0 घटाया 2, 2 में से 2 घटाया 0, 2 में से 2 घटाया 0, पॉइंट का पॉइंट और 0 का 0। तो बताओ क्या आएगा 0.002। बताओ ये समांतर श्रेणी है क्या। देखो यहाँ पर 0 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, यहाँ पर 0 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो लिख दो अतः
यह एपी में नहीं है। अगर एपी में है तो अगले 3 पद निकालने, नहीं तो नहीं निकालने। बताओ अगला सवाल दिया हुआ है आपको कि D1 निकालना है इसका, तो A2 माइनस A1, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। बताओ 2 का मान क्या दिया हुआ है, -4 और -0। तो -4 में से 0 घटाओ या जोड़ो, क्या बचेगा, -4। अब D2 निकालना है तो क्या आएगा, A3 माइनस A2। तो बताओ 3 का मान क्या दिया हुआ है, -8 और माइनस के क्या दिया हुआ है, 4। देखो माइनस को माइनस से गुणा की, प्लस के 4। तो देखो 8 में से 4 घटाएंगे तो माइनस के क्या बचेगा, 4। देखो ये दोनों D क्या दिया हुआ है, समान दिया हुआ है। तो आपको अगले B पद क्या करने हैं, निकालना है। तो D3 निकालना है, तो A4 माइनस A3। बताओ 4 का मान क्या दिया हुआ है, A4 का मान दिया हुआ है -12, ठीक है, माइनस, और 3 का मान दिया हुआ है -8। तो A क्या दिया हुआ है, -12 और प्लस क्या दिया हुआ है, 8। तो 12 में से प्लस के 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -4। देखो समांतर श्रेणी है या नहीं, सारों सारों में बराबर दिया हुआ है। तो लिखो अतः यह एपी में है या समांतर श्रेणी है। तो अगले 3 पद निकालो। तो ए क्या निकालना है आपको, ए निकालना है 5। A5 बराबर क्या होता है, A4 प्लस D। बताओ 4 का मान क्या दिया हुआ है, -12 और प्लस माइनस के क्या दिया हुआ है आपको, 4। -12 में -4 जोड़ो, माइनस के क्या हो जाएंगे, 16। अगर आपको A6 निकालना है तो A5 प्लस D, -16 में प्लस -4 और जोड़ दो तो माइनस के क्या हो जाएंगे, 20। और A7 निकालना है तो क्या आएगा, A6 में क्या जोड़ दो, D। बताओ 6 का मान दिया हुआ है -20 प्लस माइनस के क्या जोड़ दो, 4 और जोड़ दो तो माइनस के क्या हो जाएंगे, 24। ठीक है, तो ये सारी संख्या क्या है, समांतर श्रेणी में। तो अगले 3 पद लिख दो। तो अगले 3 पद बताओ कौन कौन से दिए हुए हैं। एक दिया हुआ -16, एक दिया हुआ -20, एक दिया हुआ -24। इसका क्या है आंसर। आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है कि माइनस का 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2। तो पहले आपको D1 निकालना है। तो बताओ A2 माइनस A1। देखो माइनस के 1/2 में से माइनस के 1/2 क्या करना है आपको, घटाना है। ठीक है, तो माइनस के 1/2, ये लो माइनस का 1/2, माइनस को माइनस से गुणा की, प्लस 1/2। देखो 1/2 ये माइनस में दिया हुआ है, ये प्लस में दिया हुआ है। तो 1/2 में से 1/2 घटाएंगे, क्या बचेगा, 0। अगर आपको D2 निकालना है, वो सेम ही तरीका है कि A3 माइनस A2। बताओ 3 का मान दिया हुआ है माइनस का 1/2 और 2 का मान दिया हुआ है माइनस का 1/2। तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, प्लस, तो सीधा ही लिख रहा हूँ मैं, प्लस 1/2। तो इसमें से घटाएंगे, क्या बचेगा, 0। अगर आपको D3 निकालना है तो A4 माइनस A3। तो 4 का मान दिया हुआ माइनस का 1/2 और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, प्लस, और 1/2। इसको घटाएंगे तो भी क्या आएगा, 0। तो यह समांतर श्रेणी है या नहीं है, समांतर श्रेणी है। तो लिखो कि अतः यह एपी में है। एपी में है तो अगले 3 पद बताने हैं। तो ए क्या निकालना है आपको, 5 निकालना है। तो A5 बराबर क्या होता है, A4 प्लस D। बताओ 4 का मान दिया माइनस का 1/2, इसमें 0 जोड़ो। तो 0 संख्या में जोड़ो या घटाओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या। तो वापस क्या आएगा, माइनस का 1/2। तो इसमें A6 में जोड़ेंगे तो A5 प्लस D। तो A5 का मान दिया हुआ माइनस का 1/2, उसमें 0 जोड़ेंगे तो वापस क्या आएगा, माइनस का 1/2। अगर आपको A7 निकालना है तो A6 प्लस D। तो बताओ 6 क्या दिया हुआ है, माइनस का 1/2, इसमें जो 0 जोड़ो तो वापस क्या आएगा, माइनस का 1/2। ठीक है, तो अगले 3 पद लिखो, क्या दिया हुआ है, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2। ये इसका क्या है आंसर। 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है आपके
चौथे का 9 क्या दिया हुआ है कि 1 3 9 27। अब ये देखना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो पहले इसका क्या निकालेंगे, a1, a बराबर क्या दिया हुआ है d, सॉरी 1। अब d1 निकालना है, तो d1 में देखो ये a1, ये a2, ये a3, ये दिया हुआ है a4, ठीक है। तो d1 निकालना है, तो d1 में क्या होता है a2 माइनस a1। बताओ 2 का मान क्या दिया हुआ है 3, 3 में से 1 घटाओ क्या बचेगा 2, ठीक है। अगर आपको d2 निकालना है तो क्या आएगा a3 माइनस a2। तो 3 का मान बताओ क्या दिया हुआ है 9, 9 में से आपको क्या घटाने हैं 3, 9 में से 3 घटाओ बराबर क्या आएगा 6। तो देखो यहाँ पर 2 आ रहा है d का मान, और यहाँ पर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो ये बताओ समांतर श्रेणी है क्या, नहीं है। तो लिखो यहाँ पर अतः यह AP में नहीं है। अगर AP में होगा तो अगले 3 पद निकालने, नहीं तो नहीं निकालने। तो ये इतने ही छोड़ दें। अब देखो 10वां क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है A, दूसरा दिया हुआ है 2A, तीसरा दिया हुआ है 3A और चौथा दिया हुआ है 4A। तो ये A1, ये A2, ये A3, ये A4 दिया हुआ है। तो बताओ D1 निकालना है, तो क्या आएगा A2 माइनस A1। बताओ 2 का मान क्या दिया हुआ है, 2 का मान दिया हुआ है 2A, 2A माइनस A, 2A में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा A, ठीक है। D2 निकालना है, तो क्या आएगा A3 माइनस A2। तो 3 का मान बताओ क्या दिया हुआ है 3A, 3A में से 2A क्या करेंगे माइनस, 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 बार A, ठीक है। अगर 3 निकालना है तो क्या आएगा A4 माइनस A3। तो 4 का मान क्या है, 4 का मान दिया हुआ है A4 4A माइनस 3A, 3 का मान दिया हुआ है 3A। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा A। देखो यहाँ पर सार अंतर सारों में क्या दिया हुआ है समान दिया हुआ है। तो अगले 3 पद निकालने, तो लिखो यहाँ पर अतः यह AP में है। तो AP में है, तो अगले तीन पद बताओ क्या आएगा। A क्या निकालना है 4 दिया हुआ है, A5 बराबर क्या होता है A4 प्लस D, 4 का मान क्या दिया हुआ है 4A, 4A में A जोड़ो क्या आएगा 5A। अगर A6 निकालना है तो क्या आएगा A5 प्लस D। तो 5 का मान क्या दिया हुआ है 5A प्लस A बराबर क्या आएगा 6A, ठीक है। तो A7 निकालना है तो क्या आएगा A6 प्लस D। तो A6 का मान क्या दिया हुआ है 6A, 6A प्लस A बराबर क्या आएगा 7A। तो अगले 3 पद बताओ कौन कौन से हैं। एक तो दिया हुआ है 5A, एक दिया हुआ है 6A, एक दिया हुआ है 7A। यही इसका क्या है आंसर। ग्यारहवां क्वेश्चन दिया हुआ है आपके कि a का स्क्वायर, a का क्यूब, a का घात कितनी दी हुई है 4। तो पहले देखना है ये समांतर श्रेणी में है क्या। तो पहले ये a1 दिया हुआ है, ये a2, ये a3 और ये क्या दिया हुआ है a4। अब ये a1 a2 a3 4 दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर a की घात 1 है और यहाँ पर a स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पर a का क्यूब दिया हुआ है और यहाँ पर a की घात कितनी दी हुई है 4। थोड़ा कंफ्यूज होगे तो थोड़ा ध्यान रखना। तो a1 d1 निकालना है, तो a2 माइनस a1। देखो 2 का मान क्या दिया हुआ है, 2 का मान दिया हुआ है a का स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पर लेंगे a का स्क्वायर माइनस a1 का मान क्या दिया हुआ है a। बताओ इन दोनों में संख्या घटेगी क्या, a स्क्वायर में से a घटा सकते हैं क्या, नहीं घटा सकते। तो इन दोनों में क्या लेना है आपको कॉमन लेना है। तो a बार आ रहा है तो पीछे क्या बचेगा a माइनस a में a का भाग दो कितनी बार जाएगा 1 बार। अगर आपको d2 निकालना है तो क्या आएगा a3 माइनस a2। तो 3 का मान बताओ क्या दिया हुआ है, 3 का मान दिया हुआ है a का क्यूब माइनस a का स्क्वायर। बताओ दोनों में कॉमन क्या है a का स्क्वायर, दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, पीछे क्या बचेगा a माइनस a स्क्वायर में a स्क्वायर का भाग दो कितनी बार जाएगा 1 बार। ये देखो दोनों संख्या है, पीछे वाली तो सेम दी हुई है, यहाँ पर आगे वाली संख्या सेम दी हुई है क्या, नहीं दी हुई है। तो यह है अतः यह AP में नहीं है। AP में नहीं है तो अगले 3 पद आपको नहीं निकालने हैं। 12वां क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है कि √2, √8, √18 और √32 दिया हुआ है। तो इसमें देखो पहले तो आप संख्या दी हुई है केवल रूट के अंदर दी हुई है,
तो पहले तो इनका क्या निकालना है आपको, स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले तो देखो रूट 2 है, तो 2 का स्क्वायर रूट निकालो। जोड़ा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, तो वापिस 2 को क्या लिख दो, रूट के अंदर ही लिख दो। अब देखो 8 दिया हुआ है, तो 8 का जोड़ा बनाओ, 2 क्या आएगा 4, 2 2 का 1, इसका देखो जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। जिसका जोड़ा बन रहा है उसका तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और जिसका नहीं बन रहा है वापिस किस में लिख दो, रूट के अंदर लिख दो। ठीक है, 18 का निकालो, 18 का क्या आएगा, 2 में 9, 3 का 3, 1, इसका जोड़ा बन रहा है, तो जोड़ा बन रहा है उसका तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, और जिसका नहीं बन रहा है उसका रूट अंदर लगा दो वापिस। 32 का निकालो, तो क्या आएगा, निकाल लेना आप, 2 क्या आएगा, 16 2 32, 2 8, 2 4, 2 का 2, 2 का 1, देखो इसका भी जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा बन रहा है, 2 को 2 से गुणा करो क्या आएगा 4, 4 रूट 2, ये आपके बना लो समांतर श्रेणी। अब आपको निकालना है ये A1, ये A2, ये A3, ये A4 है, तो लगा लो A1, A2, A3, A4 है, तो निकालो। तो D1 निकालना है, तो क्या आएगा A2 माइनस A1, बताओ 2 का मान क्या दिया हुआ है, 2 रूट 2, 2 रूट 2 में से माइनस क्या करना है, रूट 2, तो क्या आएगा 2 में से 1 घटाएंगे तो वापिस रूट 2 ही बचेगा। ठीक है, अब D2 निकालना है, तो क्या आएगा A3 माइनस A2, बताओ 3 का मान क्या दिया हुआ है, 3 रूट 2, 3 रूट 2 में से कितने घटाने हैं, 2 रूट 2 घटाने हैं, तो क्या बचेगा रूट 2। ये दोनों अगर समान है तो तीसरा निकालना है आपको D3, तो D3 बराबर क्या होता है A4 माइनस A3, तो 4 का मान दिया हुआ है 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 बराबर क्या आएगा रूट 2। देखो सारों में सार्वंतर क्या दिया हुआ है, समान दिया हुआ है, तो लिखो अतः यह AP में है, AP में है, तो अगले क्या करने हैं, इसके पद निकालने हैं। तो अगले कितने पद निकालने हैं, अगले 3 पद, तो अगले 3 पद बताओ क्या आएगा, कि अगर मान लो 4 तक दिया हुआ है, आपको ये क्या निकालना है 5, तो A5 बराबर क्या होता है A4 प्लस D। देखो 4 का मान क्या दिया हुआ है 4 रूट 2, 4 रूट 2 में क्या जोड़ना है रूट 2, तो बराबर क्या आएगा 5 रूट 2। अब A6 निकालना है, तो क्या आएगा A5 प्लस D, तो 5 का मान क्या आया 5 रूट 2, उसमें भी रूट 2 जोड़ना है, तो बताइए क्या आएगा 6 रूट 2। अब अगर आपको A6 7 निकालना है, तो क्या आएगा A6 प्लस D, तो बताओ 6 का मान क्या दिया हुआ है 6 रूट 2, 6 रूट 2 में रूट 2 जोड़ो, तो क्या आ जाएगा 7 रूट 2। अब थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पर संख्या किस में दी हुई है, देखो पूरी संख्या समांतर श्रेणी में रूट के अंदर दी हुई है, तो इसको वापस रूट के अंदर क्या कर दो चेंज कर दो, इसको रूट के अंदर वापस चेंज करेंगे, तो बताओ क्या आएगा, इसका स्क्वायर कितना होता है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 को 2 से गुणा करो। देखो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट का 25 इंटू क्या दिया हुआ है रूट 2, तो क्या आ जाएगा रूट 50, 25 को 2 से गुणा की रूट 50। अब इसका देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 को 2 से गुणा करो, 36 दूना 72, और इसको भी रूट के अंदर लिख दो, बताओ क्या आएगा 7 7 49, 49 को 2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 98। ठीक है, तो रूट के 98, बताओ अगले 3 पद कौन कौन से हैं, अगले 3 पद, तो अगले 3 पद आएंगे, बताओ क्या दिया हुआ है रूट का 50, फिर रूट का 72, फिर रूट का क्या दिया हुआ है 98, ये इसका क्या आएगा आंसर। ठीक है, अगला 12वां देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12, बताओ समांतर श्रेणी है क्या, तो पहले तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, बताओ इसका स्क्वायर रूट निकलता है क्या, वापस क्या आएगा रूट 3। अब इसका बताओ निकलता है क्या रूट, स्क्वायर रूट बताओ क्या आएगा 2 इंटू 3। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालो क्या आएगा रूट 3 इंटू 3। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालो तो क्या आएगा 2 इंटू 3। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तीरी 12, ये इसका क्या है स्क्वायर रूट। ठीक है, रूट के अंदर ही लिख दो, क्यों, क्योंकि इसके जोड़े नहीं बन रहे हैं। तो बताओ पहले तो D1 निकालना है, तो D1 क्या होता है A2 माइनस A1, बताओ 2 का मान क्या दिया हुआ है
रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 3। बताओ दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है दोनों में रूट 3, तो रूट 3 बाहर रख दो तो बताओ पीछे क्या बचेगा? रूट 2 माइनस रूट 3 में रूट 3 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? एक बार। अब अगर आपको D2 निकालना है तो क्या आएगा? A3 माइनस A2। 3 का मान बताओ क्या दिया हुआ है? 3 का मान दिया हुआ है रूट 3 इंटू रूट 3, ठीक है, माइनस रूट 2 इंटू रूट 3। तो बताओ दोनों में कॉमन क्या है? रूट 3 कॉमन है, तो पीछे क्या बचेगा? रूट 3 माइनस रूट 3 बार ले लिया तो पीछे बताओ क्या बचेगा? रूट 2। बताओ ये दोनों संख्या सेम है क्या? सेम है क्या? नहीं है। तो लिखो अतः यह एपी में या समांतर श्रेणी में नहीं है। तो समांतर श्रेणी में नहीं है तो इसके अगले 3 पद आपको निकालने नहीं है, ठीक है। चौदहवां क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। बताओ पहले तो 1 का स्क्वायर निकालो, क्या आएगा? 1। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 और 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। ये समांतर श्रेणी दी हुई है तो इसको सरल करो तो पहले A1 A2 A3 ये A4 है, तो D1 निकालना है तो क्या आएगा? A2 माइनस A1। बताओ 2 का मान क्या दिया हुआ है? 9। 9 में से 1 घटाओ क्या बचेगा? 8। अगर आपको D2 निकालना है तो क्या आएगा? A3 माइनस A2। बताओ 3 का मान क्या दिया हुआ है? 3 का मान दिया हुआ है 25। 25 में से 9 घटाओ क्या बचेगा? 25 में से 9 घटाओ क्या बचेगा? 16। कितने बचेंगे? 16। बताओ समांतर श्रेणी है क्या? नहीं है। तो लिखो अतः यह एपी में नहीं है। अगर एपी में होगी तो अगले 3 पद निकालने, नहीं तो नहीं निकालने। इसका बताओ 15वें क्वेश्चन में 1 का स्क्वायर दिया हुआ है, फिर 5 का स्क्वायर दिया हुआ है, फिर 7 का स्क्वायर दिया हुआ है, फिर 73 दिए हुए। तो पहले तो 1 का स्क्वायर बताओ कितना होता है? 1। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और फिर 73 दिया हुआ है। तो ये समांतर श्रेणी में संख्या दी हुई है, ठीक है। तो पहले तो लेंगे D1 बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। बताओ 2 का मान क्या दिया हुआ है? 25। 25 में से 1 घटाओ क्या बचेगा? 24, ठीक है। अगर आपको D2 निकालना है तो क्या आएगा? A3 माइनस A2। बताओ 3 का मान क्या दिया हुआ है? 3 का मान दिया है 49 माइनस 25। 49 में से 25 घटाओ क्या बचेगा? 24। अब देखो दोनों में 24 है तो 3 का मान भी आपको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो A4 माइनस A3। बताओ 4 का मान, 4 का मान दिया हुआ है 73। 73 में से 49 घटाएंगे तो बताओ क्या बचेगा? 24। क्या बचेगा? 24, ठीक है। फिर आपको देखो यहाँ पर समांतर श्रेणी है तो लिखो कि अतः यह एपी में है। तो समांतर श्रेणी है तो अगले 3 पद बताओ कौन सा? A5 निकालना है। बताओ क्या आएगा? A4 प्लस D। बताओ 4 का मान दिया हुआ है 73। 73 में कितने जोड़ने हैं? 24। बताओ 24 जोड़ो क्या आएगा? 3 और 4 7, फिर 7 और 2 9, 97। फिर अगर आपको A6 निकालना है तो क्या आएगा? A5 में D क्या करना है? जोड़ना है। बताओ 5 का मान क्या दिया हुआ है? 97। 97 में बताओ 24 जोड़ो तो क्या आएगा? 7 और 4 11, फिर 9 और 1 10 2 12 121। फिर A अगर 7 निकालना है तो क्या आएगा? A6 प्लस D। बताओ 6 का मान क्या दिया हुआ है? 6 का मान दिया हुआ है 121 प्लस 24। तो बताओ क्या आएगा? 5 और 4 और 1 145। तो लिखो अगले कितने पद? 3 पद। बताओ 3 पद कौन कौन से हैं? अगले 3 पद दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है आपको 97, फिर अगला दिया हुआ है 121, उससे अगला दिया हुआ है 145। देखो यहाँ पर यह संख्या किस में दी हुई है? स्क्वायर में दी हुई है, वर्ग में दी हुई है। जो संख्या यहाँ पर वर्ग में है उसको क्या रख दो? वर्ग के अंदर। बताओ 97 किसी का वर्ग है क्या? नहीं है, तो वापिस 97 लिख दो। 121 किसी का वर्ग है क्या? है, तो किसका? 11 का। 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 145 किसी का वर्ग नहीं है तो लिख दो 145। इसका क्या है? आंसर।